दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बबलू केमिस्ट्री में। आज की क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। यानी फर्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश कहते किसको है। ठीक है, प्रकाश लिखकर डैश दिए, इसका इंग्लिश होता है लाइट। अगर रात में लाइट नहीं रहता तो क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी अंधकार हो जाता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देंगे। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, यह क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे प्रकाश के गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश के गुण जानेंगे। ठीक है, प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, क्या करते, प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बोला, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को क्या करता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है, इधर से टॉर्च मारेगा तो क्या होगा, मेरा छाया है जो नीचे बनाएगा, कभी बनाएगा। जैसे कि मेरा छाया इस पर अभी बोर्ड पे बन रहा है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे बन रहा है। यही पॉइंट दिया गया चित्र में, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी जिस वस्तु के आर पार नहीं जाएगा प्रकाश, उसको क्या करता है, उसके प्रकाश क्या करता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। चौथा पॉइंट है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो देखिए कितना होता है, निर्वात में होता है सबसे अधिक, तो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, टकरा कर लौट जाता है, उसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है, टकरा कर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश को क्या करे, प्रकाश क्या करे, प्रकाश टकरा कर लौट जाएगा, उस क्रिया को कौन सी कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन देखते हैं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसके 2 नियम है। ठीक है, और 2 नियम है, और क्या है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। यह फिगर के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही आसान है, फिगर के माध्यम से समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, एक क्या लिए, एक मिरर ले लिए। ठीक है, यहाँ से आ रहा है किरण, क्या आ रहा है किरण। ठीक है, यह टकरा कर ऐसे लौट गया। ठीक है, प्रकाश क्या आया, ऐसे आया प्रकाश, इधर से लौट गया। जो आ रहा है किरण उसको आपतित किरण बोले, जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण बोले। ठीक है, तो ऐसे गया है, तो बीच में देखिए तो एक त्रिभुजाकार बन रहा है, तो इसका क्या किए, एक लंब डाल दिए, इस पे एक क्या किए, एक अभिलंब डाल दिए, लंब या अभिलंब डाल दिए, तो एक बीच में पॉइंट बनेगा, तो पॉइंट का नाम दे दिए आपतन बिंदु। ठीक है, जो इधर वाला कोण बनेगा, इसको आपतन कोण, इधर वाला कोण बना उसको परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नियम इसमें यह आता है कि ये वाला कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, कौन क्या बोलेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण क्या है, आई से आप परावर्तन कोण को आर से सिद्ध करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। तो फर्स्ट नियम यही लिखे हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम क्या आ जाएगा, देखिए आपतित किरण, यानी आपतित किरण, जो आ रहा है किरण और जो जा रहा है किरण, तो बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या है, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों क्या है, ई वाला ई वाला ई वाला, क्या है, तीनों एक ही तल में, तो बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो इसलिए लिखे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम सेकंड नियम क्लियर है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। इमेज का अर्थ क्या होता है, फोटो। प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया, फोटो। प्रतिबिंब कहते किसको है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सी कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिखे प्रतिबिंब के प्रकार लिखे डैश दिए, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है वास्तविक प्रतिबिंब। फर्स्ट क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। फर्स्ट क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। फर्स्ट लिखे वास्तविक प्रतिबिंब लिखकर डैश दिए। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको है, तो इसका डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब लिखकर डैश दिए। इसका डिफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कौन सी कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर इसका डिफिनेशन देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, लिखेंगे पहले इसमें लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब आते हैं, लिखेंगे एक नंबर पॉइंट लेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में, यह दर्पण के बाईं ओर बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के बाईं ओर बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में आते हैं दूसरा नंबर, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में तीसरा नंबर आते हैं, यह अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में आते हैं, यह उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा अवतल लेंस में बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तथा अवतल लेंस में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है वह देखेंगे। ठीक है, यह समतल दर्पण लेते हैं यानी समान दर्पण लेते हैं। ठीक है, इसमें एक वस्तु लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर बनता है। ठीक है, यह आ रहा है किरण, ये भी क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, इसमें पॉइंट लिखते हैं कि यह इसमें क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन चीज बना। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या है, यह तो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। प्रतिबिंब क्या है, आभासी है लेकिन सीधा है। ठीक है, सीधा होता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यह क्या है, वस्तु है, यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या है, देखिए समान है, सीधा है, इसका क्या है, प्रतिबिंब क्या बना है, एकदम समान बना है, जैसा वस्तु है उसी प्रकार से यह बना है। ठीक है, इसीलिए लिखे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर
होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यह दर्पण है, यह वस्तु क्या है? यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? यहाँ बना, यानी दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या है? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का अर्थ हुआ, मान लीजिए कि हम अपना सामने रख दिए, आईना को रख दिए। ठीक है, इसमें दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसमें क्या? बायां हाथ दिखाएगा। ठीक है, उसमें क्या, कौन सा हाथ दिखाएगा? बायां हाथ दिखाएगा। वही क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, जो इधर वाला हाथ रहेगा, जो आईना में कौन सा हाथ दिखाएगा? जो बायां हाथ दिखाएगा। वही क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसको है? नाम है गोलीय, यानी गोल होगा। ठीक है, गोल होगा और वो खोखला होगा। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देंगे। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो। ठीक है, गोलीय दर्पण का डिफरेंस क्या देंगे? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होगा या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण बना है, यह क्या है? खोखला गोला है, यानी अंदर से पूरा खाली है, और इधर क्या किए? व्यवस्थित कर दिए, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अब भीतर से व्यवस्थित कर देंगे, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण के प्रकार आते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अवतल दर्पण और सेकंड होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? अवतल दर्पण, और सेकंड होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहते किसको है? अवतल दर्पण में आते हैं। अवतल दर्पण में क्या कर रहा है? यह कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से व्यवस्थित कर रहा है, यानी घिस रहा है। कांच के, तो बोल सकते हैं कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से व्यवस्थित करने पर कौन सी होता है? अवतल दर्पण का निर्माण होता है। तो ठीक है, इसको डिफरेंस लिखते हैं। कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से व्यवस्थित करने पर कौन सी होता है? अवतल दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, यह फिगर बना है। सेकंड क्या था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आते हैं। उत्तल दर्पण में क्या कर रहा है? कांच के टुकड़े को भीतरी सतह से व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा? कांच के टुकड़े को भीतरी सतह से व्यवस्थित करेगा, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसका डिफिनेशन देखते हैं। कांच के टुकड़े को भीतरी सतह से व्यवस्थित करने पर कुछ होता है? उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, यह फिगर है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।